हेलो, हाय, लव यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल सोल्स ज़िंदगी में सुकून में होंगी, खुश होंगी, स्वस्थ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया है मालिक तेरा। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे इस ऑर्डर के लिए जो मुझे सुकून की ओर बढ़ते रास्ते में ले आया। ईश्वर पे शक करना, उसके फैसलों पर सवाल उठाना, अपने रास्ते से भटक चकाचौंध की इस दुनिया के विभिन्न प्रलोभनों में रहना, कभी गुस्सा, कभी जेलसी, कभी भी किसी को भी कोसना, कुछ नहीं तो अपने ही भाग को कोसना, ऐसा कुछ ना कुछ हम सभी करते हैं। ईश्वर की राह और सुकून की चाह को दबाते मारते बस अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। कब कितनों को सताते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, सदैव स्वयं को ही सही सिद्ध करने की चाह में तरह तरह के कारण सोचने लगते हैं। लोगों को अपने सही होने के प्रमाण देने में जुट जाते हैं और ना जाने इस कोशिश में कितना कुछ गलत कर बैठते हैं। असल में ऐसा कुछ भी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे गलत फैसले हमें सुकून की राह पर ले जा ही नहीं सकते। जिस राह पर एक लंबे समय से खुशियां दस्तक न दें, व्यवहार आचार बदलने लगे, तो वो चुनाव ही गलत है। सही क्या है ये भी वो ईश्वर हमें साफ साफ बताता है। कभी स्वयं हमें उस राह में लाके खड़ा कर देता है, तो कभी किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देता है जो सीधे शब्दों में हमें आईना दिखाता है कि भाई रुको, गलत राह पर चल रहे हो, अभी भी वक्त है, मुड़ो और सही रास्ते चलो। और यकीन मानिए, उस राह पर चलने की सोच, उस राह पर बढ़ने का एक एक कदम तन में मन में एक संतुष्टि को जगाता है। हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन दोनों को हम एक साथ महसूस करने लगते हैं। लोगों को चाहे लगे कि व्यवहार बदला है, लेकिन अंतर मन कहता है कि अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। अब बाहरी और आंतरिक फैसले एक होंगे, सही होंगे। शारीरिक और मानसिक बुरे प्रभाव दूर होने लगेंगे। आप स्वयं प्रसन्न रहने लगेंगे, खुशी में गुनगुनाने लगेंगे। फिर प्यार छलकेगा उन सभी पर जो आपके आसपास हैं, आपसे जुड़े हैं, आपके अपने हैं। व्यवहार बदलेगा, परिस्थिति और वातावरण भी बदलेगा। लगेगा मानो कितना आसान था सब कुछ। कितना वक्त लगाया ना मैंने इस राह तक आने में। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आप भी कीजिए कुछ सवाल अपने अंतर्मन से, अपने अनकॉन्शियस माइंड से कि क्यों आप संतुष्ट नहीं, क्यों प्रसन्नता आपके नजदीक रुकती नहीं, क्यों डर है, क्यों असुरक्षा का भाव सदैव ही, क्यों तन मन की समस्याएं लगातार परिस्थिति को खराब कर रही हैं। ये जीवन यात्रा है जनाब, गलत से सही की ओर जाने का मार्ग, जिसे आपको स्वयं ढूंढना है। इन प्रश्नों के हल खुद ही ढूंढने हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी कि जब ढूंढने लगोगे तो मिलेंगे जरूर। सुना सुना लग रहा है ना कहानी के बगैर? जानती थी। तो आइए आज की अपनी इस खोज को भी एक कहानी से सिद्ध करती हूँ। मेलोडी एक कंगारू थी, माँ कंगारू, जो अपने छोटे से बच्चे मिक्की को बहुत प्यार करती थी। वो उसे सबसे बचाकर अपनी पॉकेट में संभाल के रखती थी। किसी से बात करने या मिलने भी नहीं देती थी। जंगल का जानवर भला सारा दिन कैसे अपने आप को सबसे दूर छुपा के रख सकता था? बस उसके इसी डर ने कहीं मिक्की को कभी कोई जानवर खा ना जाए या पकड़ ना ले, उसे एक ऐसा फैसला लेने को मजबूर कर दिया। वो जंगल छोड़कर बाहर निकल आई। गर्मी में चलते चलते उसका गला सूखने लगा। तपती जमीन और पेड़ पौधों के बिना उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो आज मर ही जाएगी। लेकिन अपने मिक्की के लिए वो चलती जा रही थी, किसी सुरक्षित स्थान की खोज में। रास्ते में उसे एक स्थान पर खुला नलका दिखा। मेलोडी ने यहाँ वहाँ देखा, कोई नजर नहीं आया, तो पानी के पास पहुंचकर हाथ मुंह धोया, अपनी प्यास बुझाई और अपने मिक्की को भी बाहर निकाल कर अच्छे से साफ सुथरा किया और पानी भी पिलाया। अब दोनों खुश थे। लेकिन इतने में ही मेलोडी को लगा कि कोई उसके पीछे है। मेलोडी ने पहले मिक्की को झपट कर अपनी पॉकेट में डाला और फिर धीरे से पलटी। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा खतरनाक कुत्ता उसके पीछे खड़ा है और उसे हैरानी से देख रहा है। मेलोडी पहले तो डर गई, लेकिन जाने कैसे उसमें हिम्मत आ गई और वो बोली, हटो।
मुझे जाने दो। ऊनो यानी कुत्ता मेलोडी को रास्ता तो दे दिया, लेकिन फिर बोला, क्या हुआ, तुमने जंगल क्यों छोड़ दिया? मेलोडी को हैरानी हुई, लेकिन फिर लगा कि ऊनो और कुत्तों जैसा नहीं है, शायद दोस्त बन सकता है। वह वापस पीछे मुड़कर ऊनो से बात करने लगी। उसने अपने जंगल छोड़ने की वजह भी ऊनो को बताई। उसकी बात सुनकर ऊनो कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तुम्हें जंगल नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर मेलोडी गुस्से में बोली, चुप रहो, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है वहां तो हम मर ही जाते। ऊनो, मरे तो नहीं ना? हारते या जीतते तो वो हैं जो लड़ते हैं, जो मुसीबतों से भागते हैं, उन्हें तो मुसीबत और भगाती है। मेलोडी, क्या कहना चाहते हो? ऊनो, मेलोडी, क्या तुम्हें लगता है यहां खतरा नहीं है? यहां के लोग, ये तेज रफ्तार गाड़ियां तुम्हें रौंद देंगी। मर तो तुम यहां भी जाओगी, और शायद और भी जल्दी। मेलोडी, तुम मुझे डरा रहे हो? ऊनो, नहीं, असलियत बता रहा हूं। कहां रहोगी जहां अपने मिक्की को संभाल सकोगी? क्या खिलाओगी इसे? मेलोडी सोचती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। ऊनो, हमें ईश्वर ने जहां भेजा है ना, वहीं रहना सीखना चाहिए। कायर मत बनो, सामना करो। जब तुम आज तक जंगल में रह सकी हो, तो मिकी भी रह सकता है, सुरक्षित। इसे रहना सिखाओ, मरना या डरना नहीं। मेलोडी, हाँ, तुम ठीक कहते हो। तभी एक गाड़ी वहां तेज रफ्तार से निकलती है। मेलोडी, उफ, शायद आज ही कहानी खत्म हो जाती अगर तुम ना मिलते। धन्यवाद ऊनो, तुम एक सच्चे दोस्त हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मुझे जाना होगा। ऊनो, कहां? सुनो तो। मेलोडी, जंगल वापस, वही हमारा घर है। फिर मिलेंगे दोस्त, बाय बाय। ऊनो, बाय बाय मेलोडी, तुम हमेशा खुश रहना। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। ईश्वर बहुत दयालु है, वो अपने हर बच्चे से प्यार करते हैं, सभी का भला ही चाहते हैं। मैंने कलम को उठा इन शब्दों को आप तक पहुंचाना था, ये उसी का आदेश था। और सच पूछिए तो उसका आदेश और मार्गदर्शन तो कभी से मिल रहा था। हम ही उसे समझने में वक्त लगा देते हैं। आपके लिए भी सही जगह वही सुझाएगा। यदि आप भी भटकाव महसूस कर रहे हैं तो बस उस पर विश्वास और उसका शुक्राना मत भूलिएगा। आज बस इतना ही। फिर मिलती हूँ जल्द ही। मेरा यानी पुनीता का बहुत सारा प्यार।